ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ कालिका की पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती हैं। माँ को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का ये स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त सांसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली ने चंड मुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीकों से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्या हासिल करना चाहते हैं वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं माँ काली की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी चलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेट कर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। जिसके बाद उनका क्रोध भी शांत हुआ। एक पौराणिक अन्य कथा के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल, छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे सभी दुर्गा का आवाहन करने लगे। उनके इस प्रकार आवाहन से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड तथा मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने
अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उदयुद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक, दौर्द, मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुरराज शुंभ अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ किया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगना बढ़ा दिया। धनुष, सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाज आती थी। असुरराज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई वह खटमांग से कुचलती हुई समस्त युद्धभूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों, चंड मुंड आदि को मारने के बाद उसने रक्तबीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्तबीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली माँ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली माँ का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। ये थी गुप्त नवरात्रि प्रथम महाविद्या माँ काली की कथा। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय काली माता।